जॉन जोन्स नामी ये शख्स यूटा लेक के करीब एक केव के अंदर खोज की नियत से घुसा था। खोज के दौरान उसने फैसला किया कि वो केव की सबसे डेंजर जगह में जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन क्या मालूम था उसको कि ये फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला होने वाला है। वो नट्टी पट्टी नाम से पहचाने जाने वाली इस केव के छोटी रास्तों में रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन रास्ता भटककर गलती से केव के ऐसे हिस्से में घुस बैठा था जहां आज तक कोई भी नहीं गया था। कब्र जितनी जगह जिसमें हाथ हिलाना तो दूर की बात, सांस लेना भी मुश्किल था। और बदकिस्मती से इस कंडीशन में जॉन उल्टा फंस गया था। ये कहानी है 26 साल की जॉन जोन्स की, जिसकी जिंदगी के आखिरी 27 घंटे इसी केव में गुजरा था। यूटा की सॉल्ट लेक की सिटी के करीब छोटी छोटी चट्टानों में, जिनके अंदर ये नट्टी पट्टी नामी हाइड्रोथर्मल केव मौजूद है। 1960 में पहली बार डेल ग्रीन नामी शख्स ने इस केव को डिस्कवर किया था और तब से लेकर यहाँ हजारों में चले नौजवान अपने हुनर का इम्तिहान लेने। नट्टी पट्टी केव अपने ज्यादा फिसलने वाले टेढ़े रास्तों की वजह से काफी मशहूर है, जिसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो भी सिर्फ 30 इंच चौड़ी। यानी कि ये नौजवान जिनकी कमर और छाती 30 इंच से कम है, सिर्फ वही इसके अंदर जा सकता है। यहाँ हर साल करीब 20,000 लोग अपने हुनर को चमकाने के लिए आते हैं। लेकिन फिर 1999 से लेकर 2004 तक यहाँ कुछ हादसे हुए और फिर केव की सेफ्टी को लेकर बहुत सवाल उठाए जाने लगे। एक मौके पर कई नौजवान केव की गहराई में 7 घंटे तक फंसे रहे और दूसरे मौके पर एक नौजवान पूरी रात भर में उल्टा फंसा रहा। इन हादसों की वजह से 2006 अथॉरिटी ने बंद कर दिया, लेकिन प्रोफेशनल के कहना था कि अगर बंद करना है तो सिर्फ उन लोगों के लिए बंद कीजिए जिसका केविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अक्सर वही लोग यहाँ फंसते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर्स का कहना था कि नट्टी पट्टी केव किसी टाइम बम से कम नहीं है जो किसी भी वक्त किसी की जान ले सकती है। प्रोफेशनल केवर और ऑफिसर्स के बीच नट्टी पट्टी के लिए जंग चलती रही और आखिरकार 2007 में इसको नया रूल के साथ दोबारा खोल दिया गया। एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई जो केव के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की परमिशन देगी जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स भी हो। पहले ही परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता था और इसी परमिट के लिए सॉल्ट लेक सिटी के 2 भाइयों जॉन और जोस ने भी अप्लाई किया। 29 नवंबर 2009 को रात 8 बजे जॉन जोन्स अपने ग्रुप के साथ नट्टी पट्टी केव सिस्टम में दाखिल हुए। दोनों भाइयों को केविंग का कुछ एक्सपीरियंस तो था, लेकिन नट्टी पट्टी केव में वो पहली बार जा रहे थे। केव के अंदर जाने का 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल रहा, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी कैविटी को एक्सप्लोर किया, जिसको बिग स्लाइड कहते हैं। यही वो पॉइंट था। जॉन जोन्स और दूसरे 2 दोस्तों ने केव में डीप जाने का खतरा मोल लिया। केव का सबसे मुश्किल हिस्सा है कि आज तक बहुत ही कम लोग इसके करीब जा चुके हैं। इसके अंदर रास्ता ढूंढना भी मुश्किल है, लेकिन जॉन और उसका भाई और 2 दोस्त काफी फिट थे, तभी उन्होंने बर्थ कैनाल तक जाने का फैसला किया, जबकि बाकी टीम मेंबर्स पीछे है। बर्थ कैनाल तक जाने का आइडिया भी असल में जॉन का ही था, इसी वजह से वो इन सबसे आगे आगे था। रास्ता इतना छोटा था कि जॉन अपनी पेट के बल रेंग रहा था, ये सोचकर कि वो बार्थ कैनाल में दाखिल हो रहा है, जबकि वो अनजाने में एक गलत टर्न लेकर कॉस्ट्यू नामी रास्ते में चला जा रहा था। तो ये वो रास्ता था जहां जॉन को राइट कैनाल की तरफ जाना था, जबकि उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। वो जैसे ही आगे बढ़ा, रास्ता और भी छोटा हो गया, पर अब वो पीछे नहीं मुड़ सकता था। पर वो आगे बढ़ता गया इस उम्मीद में कि एक शायद आगे रास्ता थोड़ा चौड़ी होगी और वो वहाँ से वापस मुड़ जाएगा। आगे उसको नीचे की तरफ एक जगह नजर आया और यहाँ जॉन को लगा कि शायद वो यहाँ से वापस मुड़ सकेगा। यहाँ मामला काफी बिगड़ गया, क्योंकि छोटे रास्ते में दाखिल हुआ तो आगे एक डेड एंड था और अब जॉन वॉशिंग मशीन जितना जगह में उल्टा फंस चुका था। उसका सर नीचे, टांगे ऊपर और जगह इतना छोटा था कि उसके हाथ भी बॉडी में दब रहे थे, यानी वो हाथ को इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था। जॉन की कई बार यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन एक बार भी कामयाबी नहीं मिली। अब इस वक्त जॉन अपने भाई को आवाज देना शुरू कर दी। कुछ मिनटों के बाद जब उसका भाई वहाँ आया तो उसको सिर्फ जॉन की टांगे नजर आ रहा था। पहले उसने अपनी भाई का इस हालत का मजाक बनाया, लेकिन जब उसको इस रंगीन हालत का अंदाज हुआ तब जोश भी घबरा गया। जोश ने भाई की टांगों को पकड़कर कई बार खींचा, लेकिन इसमें मामला और भी बिगड़ गया, क्योंकि अब जॉन ज्यादा नीचे चला गया था। जॉन उल्टा फंसा हुआ अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था। इस पॉइंट पर दोनों भाइयों को लगा कि अब उनको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। अब मसला ये था कि 911 कॉल करने के लिए
केव की इस गहराई में मोबाइल सिग्नल भी नहीं थे। तभी जोश को बाहर आना पड़ा और कॉल करके वो वापस अपने भाई की लोकेशन पर पहुंच गया। करीब 3 घंटे के बाद पहली रेस्क्यू टीम पहुंच गई। ये सूजी मोटोरोला थी जिन्होंने 2 घंटे तक जॉन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जॉन उनकी उम्मीद से ज्यादा फंसा हुआ था। जगह इतनी छोटा था कि सूजी ने जॉन की जीन्स को भी काटा ताकि आधे सेंटीमीटर और ज्यादा जगह मिल सके, लेकिन इससे भी काम नहीं बना। बाहर जॉन की बीवी, उसकी बेटी और रेस्क्यू टीम के 30 लोग और भी पहुंच चुके थे। वो सारे जॉन को बाहर निकालने के तरीके सोच रहे थे, जिनमें एक तरीका उसकी टांगे काटने का भी था। लेकिन आखिरकार उन सब ने रस्सियों और पुली सिस्टम के इस्तेमाल का सिलेक्ट किया, जिसको जॉन के टांगों को बांध कर खींचा जाएगा। पर मसाला ये था कि पुली को केव के पत्थरों में ऐसे ड्रिल करके लगाना था ताकि रस्सियों पत्थर से ना टकराए और सारा लोड पुली पर पड़े। पुली को केव के पत्थरों में ड्रिल करके फिक्स किया जाने लगा, जिसमें खतरा था कि पत्थर टूटकर रास्ता बंद भी कर सकता है। लेकिन फिलहाल इसके अलावा और कोई भी ऑप्शंस नहीं था। ड्रिलिंग के दौरान कुछ पत्थर टूटकर स्लाइड करते हुए जॉन के ऊपर भी गिरे। 700 फुट की गहराई में ये काम करना जहाँ काफी मुश्किल था, वही काफी टाइम कंज्यूमिंग भी, और ऊपर से छोटा रास्ते की वजह से एक टाइम में सिर्फ एक ही रेस्क्यू वर्कर जा सकता था। ऊपर रेस्क्यू वर्कर की तादाद अब 100 से ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन वो सारे कुछ नहीं कर पा रहे थे। और रेस्क्यू टीम में मौजूद एक डॉक्टर ने मामले को मजीद संगीन बना दिया जब उन्होंने ये बताया कि जॉन उल्टा फंसा हुआ है तो उसके पास सिर्फ 10 घंटे है, यानी इतने टाइम के बाद उसके ऑर्गन्स एक एक कर फेल हो जाएंगे। हम सीधा रहने के लिए बने हुए हैं, जिसमें दिल की लोकेशन बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में है। हार्ट पंप करके पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है और तकरीबन 80% खून नीचे वाले हिस्से को सप्लाई होता है, जहां ग्रेविटी की मदद से सप्लाई आसानी से हो जाता है। लेकिन अब जॉन उल्टा है तो उसके हार्ट को ज्यादा जोर लगाकर 80% बॉडी तक खून ऊपर की तरफ पंप करना होगा, जिसमें हार्ट को ओवरटाइम काम करना पड़ेगा। डॉक्टर का कहना था कि इससे जॉन को किसी भी वक्त हार्ट अटैक आ सकता है। ये जानने के बाद रेस्क्यू वर्कर ने जॉन को सीधा करने के लिए कोशिश किया। घंटों इंतजार के बाद पुली इंस्टॉल हुआ और जॉन को टांगों से पकड़कर खींचा गया, लेकिन जल्दी ही वो नए प्रॉब्लम में फंस गए, जैसे कि जॉन की टांगे ऐसी पोजीशन में थी कि वो बेंड नहीं हो पा रही थी और जब वो टांगों को खींचते तो पैर केव की छत से टकरा जाता था। खैर बड़ी मुश्किल से उन्होंने जॉन को इस गड्ढे से काफी बाहर निकाल लिया था, लेकिन आखिर वक्त में एक पुली केव की दीवार से निकल गई और अब जॉन वापस वही फंस गया जहाँ वो पहले था। जॉन अब काफी पैनिक हो रहा था। तभी टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम अंदर भेजा गया कि वो अपनी बीवी से बात करके थोड़ा रिलैक्स हो सके। ये तरीका काम कर गया और काफी हद तक बेहतर हो गया। 19 घंटों के बाद जॉन को दोबारा से खींचने की तैयारी हो चुकी थी। यहाँ काम बहुत संभल कर करना था, क्योंकि हर एक खींचाव पर जॉन की टांगों पर बहुत प्रेशर पड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से इस बार उसको काफी हद तक बाहर निकाल दिया गया, इतना बाहर कि अब उसका फेस रेस्क्यू वर्कर देख सकता था। उस रेस्क्यूअर ने बाद में बताया कि जॉन की आंखें लाल थी और उसके फेस पर खुशी के लम्हे थे। पिछले 19 घंटे में पहली बार जॉन उस छोटी रास्ते गड्ढे से बाहर देख पा रहा था। अब सिर्फ एक आखिर पुल की जरूरत थी और जॉन पूरी तरीके से गड्ढे से बाहर आ जाता। लेकिन अचानक एक झटके से पुली फेल हो गई और जॉन उसी जगह में जाकर वापस से फंस गया जहां वो पिछले 20 घंटे से फंसा हुआ था। जॉन जोन्स को बचाने की आखिर अटेम्प्ट में उसके गिर्द पत्थरों को ड्रिल करके तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। जॉन ने हिलना डुलना बंद कर दिया और वो किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहा था। उसकी बीवी ने भी रेडियो पर उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस पॉइंट पर एक बहादुर पैरामेडिक को जॉन्स की पल्स लेने के लिए नीचे भेजा गया। जिस बात का सबको शक था वही हुआ। जॉन जोन्स को 25 नवंबर 2009 रात को 11:50 पर मुर्दा करार दे दिया गया। जॉन की बीवी को ये खबर सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया कि उसका हस्बैंड इतनी छोटी सी गलती की वजह से मर गया है। वो इस उम्मीद में थी कि ठीक से चेक नहीं हुई होगी और उसका हस्बैंड अभी भी जिंदा है, लेकिन जो हकीकत है वो सबके सामने थी। पर जिस चीज की डॉक्टर ने 10 घंटे के बचने का उम्मीद की थी, जॉन की अच्छी हेल्थ की वजह से वो 17 घंटे तक जिंदा रहा। जॉन की डेड बॉडी को बाहर निकालने के लिए प्लान बनाए गए, जिसमें बॉडी को 2 हिस्सों में काट कर निकालने का आइडिया भी सामने आया। लेकिन आखिरकार ये फैसला किया गया कि बॉडी को वही छोड़कर पूरी नट्टी पट्टी केव को हमेशा हमेशा के लिए बंद करके जॉन की खबर डिक्लेयर कर दिया गया।
आज भी जॉन जोन्स की डेड बॉडी केव के अंदर उसी पोजीशन पर मौजूद है। केव एक्सप्लोरेशन की खतरा की याद दिलाने का काम कर रहा है और केव के बाहर उसकी याद में लगाई गई एक तख्ती भी मौजूद। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।